हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। और आज हम लोग कर रहे हैं 7th क्लास की साइंस का सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इससे पहले हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कर चुके हैं और हमने उसमें पढ़ा था चैप्टर 1 में दैट प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि जैसे प्लांट्स जो हैं वो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, जिसमें प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की सहायता से एक प्रोसेस के थ्रू अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उन्हें हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। लेकिन एनिमल्स में ये प्रोसेस नहीं पॉसिबल है। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो ये जो जानवर हैं वो किसे खाते हैं? प्लांट्स को, इधर डायरेक्टली और बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स। या फिर वो जानवरों को खाते हैं, लेकिन वो जानवर भी क्या खा के जीवित रहते हैं? प्लांट्स खा के। यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि शेर तो घास नहीं खाता है, तो फिर वो कैसे प्लांट्स पर डिपेंड करता है? तो शेर अगर डियर खाता है, हिरन को खाता है, तो हिरन जो है वो हर्बीवोर्स है, वो तो घास खाता है। तो वो शेर जो है वो हिरन को खाता है, और हिरन क्या खाता है? घास खाता है। यानी इनडायरेक्टली वे में बात करें तो वो है तो कार्निवोर्स, लेकिन वो डियर को खाता है और वो प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। और कुछ जानवर जो हैं जिन्हें हम ओमनीवोर्स कहते हैं, वो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। यानी अगर हम कहें तो सारे जो जीवधारी हैं, हम लोगों को मिलाकर, ह्यूमन बींग्स को मिलाकर जो फूड है वो ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए और फंक्शनिंग, बॉडी के जितने भी कार्य हैं उनके लिए बहुत आवश्यकता होती है। एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। यानी एनिमल को न्यूट्रिशन क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि जो न्यूट्रिएंट उनको ज़रूरत है और जो वो फूड खाते हैं वो बॉडी के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है। You have studied in class 6th that food consists of many components. Try to recall and list them below. आपको पता है, आपने सिक्स क्लास में जो चैप्टर पढ़ा था फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम, तो उसमें आपने जाना था कि कितने न्यूट्रिएंट्स जो कंपोनेंट होते हैं जो फूड बनता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, रफेज। तो ये सारी क्या चीज़ें थी? उसके कंपोनेंट। उसी से मिलकर हमारी बैलेंस डाइट बनती है। द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। तो जो कंपोनेंट होते हैं फूड के, जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, जटिल उसकी संरचना होती है, तो उसको हम डायरेक्टली ऐसे यूटिलाइज नहीं कर सकते। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो उनको सिंपलर सब्सटेंस में, यानी डाइजेस्ट करने के लिए उन्हें ब्रेक डाउन होना पड़ता है सिंपलर सब्सटेंस में, जिसके द्वारा हम डाइजेस्ट कर सकें फूड को, और इसी को हम, इस क्रिया को डाइजेशन या पाचन क्रिया कहते हैं। Different ways of taking food. The mode of taking food into the body varies in different organism. हर किसी का फूड को अपनी बॉडी में लेने का, यानी खाने का तरीका हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। जैसे बीज एंड हमिंग बर्ड। बीज यानी मधुमक्खियाँ, हमिंग बर्ड, ये दोनों सक द नेक्टर ऑफ प्लांट। ये जो दोनों हैं वो फूलों का रस चूसती हैं प्लांट के बैठ के और अपने भोजन को बनाती हैं। इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल फीड ऑन मदर्स मिल्क। और बहुत सारे मानवीय बच्चे, इन्फेंट जो होते हैं, और जानवर जो हैं वो अपनी माँ का दूध पीते हैं। स्नेक लाइक पाइथन सॉलो द एनिमल द प्रे अपॉन। और जो सांप होते हैं जैसे पाइथन, वो अपना जो शिकार है वो पूरा निगल जाता है। यानी वो जो भी कुछ खाता है वो खाता चबाता नहीं है, वो सीधे निगल जाता है। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। और जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं वो उसी पे तैरते हुए कुछ फूड पार्टिकल्स, जो टाइनी फूड पार्टिकल्स होते हैं, वो फिल्टर करके उस पर अपना उसको फीड करते हैं। एक्टिविटी 2.1 में
What is the type of food and mode of feeding of the following animal? Write down your observation in the given table. ये एक टेबल बनी हुई है, तो इसमें देखिए दिखाया गया है नेम ऑफ एनिमल्स, काइंड ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग। तो ये यहाँ पे हम देखेंगे जो एनिमल्स हैं उनका किस प्रकार का भोजन है और उनकी फीडिंग के तरीका क्या है। स्क्रैपिंग, चूइंग, सिफोनिंग, कैप्चरिंग एंड सॉलोइंग, स्पंजिंग एंड सकिंग, ये इनके मोड हैं फीडिंग के, यानी चबाना, निगल जाना, पकड़ लेना, उसको चूसना या फिर उसको दबा के उसका रस लेना, ये सब इनके मोड ऑफ फीडिंग है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। Amazing fact: starfish feeds on animals covered by hard shell of calcium carbonate. स्टारफिश जो होती है वो उन एनिमल्स को खाती है जो हार्ड शेल, बहुत सख्त शेल होती है उनकी बॉडी की, जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, उन्हें खाती है। आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स इट्स आउट स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। और जब वो शेल खुल जाता है तो उसमें जो सॉफ्ट एनिमल होता है उसको वो अपने स्टमक को पॉप अप करती है और उसको कैप्चर करके अपनी बॉडी में ले जाती है और वहाँ उसको डाइजेस्ट कर लेती है। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड, और धीमे धीमे फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेशन इन ह्यूमन: वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम भोजन को मुंह के ज़रिए लेते हैं और उसको पचाकर उसे यूटिलाइज करते हैं। द अनयूज पार्ट्स ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड, और जो खाने का बेकार हिस्सा होता है, अनयूज पार्ट होता है, उसे हम डेफिकेट यानी अपनी बॉडी से थ्रू आउट कर देते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वॉट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी? कभी आपने सोचा है कि भोजन जो उससे हम खाते हैं हमारी बॉडी में उसके साथ अंदर क्या होता है? द फूड पासिस थ्रू द कॉन्टिन्यूअस कैनाल विच बिगेंस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। यानी ये जो फूड हमारी बॉडी में मुंह के द्वारा अंदर जाता है वो बकल कैविटी से पास होता हुआ एनस तक जाता है और एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। फर्स्ट द बकल कैविटी, देन फूड पाइप जिसको हम ऑइसोफेगस भी कहते हैं, थर्ड स्टमक, फोर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस। तो ये हमारी जो पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके सारे पार्ट्स हैं। इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, ये बहुत लंबा नहीं है। दिस पार्ट्स टुगेदर फॉर्म अ एलिमेंट्री कैनाल और यू कैन कॉल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और ये सारे पार्ट्स मिलकर एक एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं जिसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रैवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट, द इनर वॉल of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands, liver and pancreas secrete the digestive juice। इनसे जुड़े हुए कुछ ऐसे अंग होते हैं जैसे सेलेवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज जो डाइजेस्टिव जूस को सेक्रीट करते हैं, उसको निकालते हैं। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन, और यही जो डाइजेस्टिव जूस हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देते हैं जिससे डाइजेस्ट करना इजी हो जाता है। अब ये देखिए, ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट पार्ट दिया है बकल कैविटी, यानी माउथ के थ्रू फूड बकल कैविटी में गया। यहाँ माउथ में हमारे सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जिससे सेक्रीट होता है सलाइवा, और वो फूड के संग मिक्स होता है जिससे कि वो ऑइसोफेगस के थ्रू नीचे हमारी बॉडी में स्टमक में जा सके। उससे ही जुड़ा हुआ लीवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है और पैनक्रियाज होता है, और ये सारे अंग जो हैं वो जूस सेक्रीट करते हैं और सबका अलग अलग फंक्शन होता है जिसको अभी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। देन स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स, रेक्टम एंड एनस, ये हमारी बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल के कुछ पार्ट्स हैं जिसको मिलकर हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम, और यही ग्लैंड्स और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मिलकर
कॉन्स्टिट्यूट होकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र बनाते हैं। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी पार्ट्स हैं उनमें अलग अलग जैसे जैसे वो जहाँ जहाँ पर जाते हैं उनके संग क्या होता है हम ये जानेंगे। द माउथ एंड द बकल कैविटी। फूड इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द माउथ। हम जानते हैं हम मुंह के द्वारा खाना खाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड into द बॉडी इज कॉल्ड इंगेशन। और जो फूड हमारी बॉडी में अंदर जाता है मुंह के ज़रिए उसे हम इंगेशन कहते हैं। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। और हम उसी मुंह में मिक्सी की तरह हमारा मुंह जो है वो मिक्सर ग्राइंडर की तरह काम करता है और हम उसे अच्छे से चबाते हैं, जिसके संग मुंह में जो सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं उससे सलाइवा सेक्रीट होता है और वो फूड के संग मिक्स हो जाता है। Each tooth is rooted in a separate socket in the gums. Our teeth vary in appearance and perform different function. Accordingly, they are given different name. और हमारे मुंह में जो दांत होते हैं वो भी 4 तरीके के होते हैं और सबका अलग अलग कार्य होता है। अभी हम उसको पढ़ेंगे। देखिए फिगर 2.3 में दिया है। पहला इंसाइजर, दूसरा केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये 4 टाइप्स के हमारे टीथ होते हैं जो हमारे मुंह में अरेंज होते हैं और इन्हीं के थ्रू हम अपना चूइंग का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। देखिए एक्टिविटी 2 दी है। वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर, काउंट योर टीथ, यूज़ योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड। आप अपने मुंह में महसूस करिए कि कितने प्रकार के दांत आपके मुंह में हैं। Which one of pincering and frontiering also find out the ones that are used for chewing and grinding। यानी कौन से दांत हैं जो हमारे चीरने और फाड़ने का काम करते हैं और कौन से दांत चबाने और पीसने का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। Our mouth has the salivary glands which secrete saliva। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे मुंह में salivary gland प्रेजेंट होती हैं जो कि सलाइवा सेक्रीट करती हैं। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड। और आपको पता है भोजन पर इस सलाइवा का क्या असर होता है। लेट अस फाइंड आउट थ्रू द एक्टिविटी ऑफ 2.3। एक्टिविटी 2.3, टेक 2 टेस्ट ट्यूब। 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए, लेबल दैम ए एंड बी। दोनों पर लेबलिंग कर लीजिए, एक टेस्ट ट्यूब ए और दूसरी बी। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस। पहली वाली टेस्ट ट्यूब में 1 चम्मच उबले हुए चावल डालिए। इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर चूइंग इट फॉर 3 to 5 मिनट। और दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब बी में 1 चम्मच चावल जो मुंह में चबाए गए हों 3 से 4 मिनट के लिए, उसके बाद उसको आप उस टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। Add 3 or 4 milliliter of water in both the test tube। और दोनों टेस्ट ट्यूब में कम से कम 3-4 मिलीलीटर पानी डाल दीजिए, ऐड कर दीजिए दोनों में। Now pour 2-3 drops of iodine solution in each test tube। आप उसके बाद 2 से 3 बूंद जो हैं वो ड्रॉपर की सहायता से आयोडीन सॉल्यूशन का दोनों टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए और ऑब्जर्व करिए। वाई इज़ देयर अ चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब। आप देख सकते हो इस फिगर में कि दोनों में से एक में ब्लू कलर है और एक में कलर नहीं है। आयोडीन सॉल्यूशन तो दोनों में डाला गया था, फिर ऐसा क्या हुआ कि बॉयल एंड चूड यानी चबाए गए चावल जो टेस्ट ट्यूब में थे टेस्ट ट्यूब बी में उसमें कलर चेंज नहीं हुआ। रीज़न था द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। जो हमारे मुंह में सलाइवा था जो चावल के संग मिक्स हो गया था उसने चावल के माड़ को यानी स्टार्च को शुगर में परिवर्तित कर दिया। द टंग इज़ अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। और जो हमारे मुंह गुहा होती है ना, बकल कैविटी होती है, उसमें जो जीभ है वो पीछे के हिस्से से जुड़ी होती है और आगे के हिस्से से बिल्कुल फ्री होती है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। और उसका आगे का जो सिरा है आप मुंह में घुमा के देखिए सारे डायरेक्शन में जा सकता है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ टंग। आपको टंग के फंक्शन, टंग किस तरह से कार्य करती है वो पता है। वी यूज़ अवर टंग फॉर टॉकिंग। हम बात करने के लिए जीभ का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो मुंह में हम खाना खाते हैं तो चबाने के दौरान जो जीभ है वो सलाइवा को
उस खाने के संग मिला देती है और उसको फूड को निगलने में भी हमारी सहायता करती है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद अवर टंग, और हम खाने को स्वाद को भी इसी टंग के थ्रू पहचान सकते हैं। इट हैज़ टेस्ट बर्ड, इसमें टेस्ट बर्ड होती हैं दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, जो कि विभिन्न प्रकार के स्वादों को जांच सकती हैं। वी कैन फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ टेस्ट बर्ड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हम ये जान सकेंगे कि हमारे जीभ में कई टेस्ट बर्ड हैं और कहाँ कहाँ कौन सी प्रेजेंट होती है। ये देखिए टेस्ट बर्ड हैं, ये देखिए शो कर रही हैं, आगे की टिप, बैक साइड 2 और इस तरफ लाइनिंग। तो ये हमारे टंग में टेस्ट बर्ड होती हैं। Now you can test with the activity. Prepare a separate sample of each solution. एक आप शुगर सोल्यूशन बना लीजिए, शक्कर का घोल, एक कॉमन साल्ट सोल्यूशन बना लीजिए, लेमन जूस खट्टे के लिए, सार टेस्ट के लिए, और जूस ऑफ क्रस्ट नीम लीफ या फिर बिटर ग्राउंड यानी करेले का रस या फिर नीम की पत्ती का रस बना लीजिए कड़वे के टेस्ट के लिए। सेकेंड पॉइंट, ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट एंड आस्क हर और हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजिशन। और फिर किसी के आंखों पे पट्टी बांध दीजिए क्लासमेट की और उससे कहिए कि अपनी जीभ को बाहर निकालो और सीधे और फ्लैट पोजिशन में रखना। यूज़ द क्लीन टूथपिक, और इन सॉल्यूशन से टेस्ट करने के लिए आप एक टूथपिक ले सकते हो। इन सैम्पल्स को 1 बाय 1 उसके डिफरेंट पार्ट पे यानी जो टंग है उसके डिफरेंट एरियाज़ में आप रखो। फिर आप उससे पूछो कि आपने क्या महसूस किया, तो वो आपको ये टेस्ट के बारे में बताएगा कि उसने स्वीट कहाँ पे महसूस किया, सॉल्टी कहाँ फील किया, या फिर सार और बिटर सब्सटेंस उसको कहाँ पर महसूस हुए। इस तरह की एक्टिविटी आप कई दोस्तों के संग दोहरा सकते हैं और आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि हमारे जो टंग में टेस्ट बर्ड हैं वो कहाँ कहाँ कौन से टेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकती हैं। इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फूड पाइप, ऑइसोफेगस और एलिमेंट्री कैनाल के अदर पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से दोबारा देखिए और समझिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर पूछिए। Thank you.